हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और फरहान। मेरा नाम है वजात। तो यार आज हम वॉच करने वाले हैं पावागढ़ महाकाली मंदिर का रियासत। भाई साहब जो बहुत ही हाई डिमांडेड चल रहा था वीडियो, बहुत ही अच्छा ज्यादा लोग बोल रहे थे ये वीडियो लेकर आओ। अच्छा, तो भाई ये आज क्या हम रहस्य है भाई यार? अब ये तो पावागढ़। आज वॉच करेंगे तभी पता हाँ, लगेगा। पावागढ़ महाकाली मंदिर सुना हुआ है तूने? नहीं मैंने मतलब भी ये नहीं सुना पावागढ़ हुआ। आई थिंक कोई एरिया है वहां का है अच्छा, भाई साहब, महाकाली चलो मंदिर। भाई देखते हैं इनके क्या तो रहस्य हैं वॉच भाई। कर लेते हैं, पहले कड़ा ऑन करते स्टार्ट। एक गहरे और रहस्यमयी जंगल के बीच स्थित था अच्छा पावागढ़ का प्राचीन मंदिर। अच्छा मंदिर के बहुत ऊंचे ऊंचे पुराना शिखर मंदिर है। बादलों को छूते प्रतीत होते थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं देवी काली के आशीर्वाद से हुई थी। हाँ, पावागढ़ के मंदिर से भाई। जुड़ी कथाएं आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज की इस कहानी में हम आपको माता काली के प्रकट होने से लेकर मंदिर के नीचे छिपे खजाने और उसके रक्षक पिशाच की रहस्यमयी कथा सुनाएंगे। तो इस रहस्य से भरी यात्रा में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। पावागढ़ का इतिहास और मंदिर की स्थापना कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले पावागढ़ पर्वत पर तपस्वी वृषभानंद ने कठिन तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता काली ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि इस स्थान पर एक दिव्य मंदिर बनेगा जहां भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृषभानंद ने माता के आदेश पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि उस मंदिर की नींव में माता काली की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर की सीढ़ियां, जो अब तक 2000 से भी अधिक वर्षों से बनी हुई हैं, वे स्वयं तपस्वियों और अर्षियों की साधना का प्रतीक मानी जाती हैं। हर एक सीढ़ी पर वैदिक मंत्रों का जाप किया गया था। लेकिन इन सीढ़ियों से जुड़ा एक रहस्य भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। माता काली का प्रकट होना। एक बार एक राक्षस पावागढ़ पर्वत के नीचे आकर बस गया। वह राक्षस भक्तों को परेशान करता और उनके यज्ञ और पूजा को भंग करता। तब तपस्वी वृषभानंद ने माता काली से प्रार्थना की। माता काली एक उग्र रूप में प्रकट हुई। उन्होंने उस राक्षस का संहार कर दिया और उसकी आत्मा को मंदिर की रक्षा के लिए बांध दिया। तभी से यह कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा एक पिशाच करता है जो माता काली की आज्ञा के अनुसार वहां पहरा देता है। मंदिर की सीढ़ियों से जुड़ा रहस्य। मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कहा जाता है कि इन सीढ़ियों के नीचे एक गुप्त मार्ग है जो सीधे एक प्राचीन खजाने तक जाता है। इस मार्ग को माता काली के रक्षक पिशाच ने अपनी शक्तियों से बंद कर रखा है। कई बार रात के समय भक्तों ने सीढ़ियों के नीचे से अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, जैसे किसी के चलने की आहट या कराहने की आवाजें। एक बार पावागढ़ पर राज करने वाले राजा जय सिंह ने मंदिर का स्वर्ण चढ़ावा लूटने का प्रयास किया। उसने अपनी सेना को मंदिर पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही सैनिक मंदिर के भीतर घुसे, माता काली का पिशाच प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। एक एक करके राजा जय सिंह के सैनिकों का अंत हो गया। राजा जय सिंह ने घबराकर माता काली से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा तो कर दिया, लेकिन शाप दिया कि उसकी संतानों का राज्यकाल कभी लंबा नहीं चलेगा। महमूद बेगड़ा। 15वीं शताब्दी का आक्रमण। 15वीं शताब्दी में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण किया। उसने मंदिर को तोड़ने और देवी की मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसकी सेना ने मंदिर पर पहला प्रहार किया, आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़की और माता काली का पिशाच प्रकट हुआ। सेना भयभीत होकर भागने लगी। महमूद बेगड़ा ने स्वयं माता काली के चरणों में सिर झुकाया और क्षमा मांगी। मुगल आक्रमण। 16वीं 17वीं शताब्दी। मुगल काल के दौरान भी पावागढ़ के मंदिर पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार माता काली की रक्षा करने वाला पिशाच प्रकट होता और आक्रमणकारियों का विनाश कर देता। एक बार अकबर के सेनापति ने मंदिर को लूटने का प्रयास किया, लेकिन आधी रात को मंदिर के द्वार पर एक उग्र आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मुगल सेना भयभीत होकर पीछे हट गई और फिर कभी मंदिर पर हमला करने का साहस नहीं किया। मंदिर के नीचे छिपे खजाने। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे एक विशाल खजाना छिपा हुआ है। इस खजाने की रक्षा स्वयं माता काली का पिशाच करता है। कई बार तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों ने इस खजाने को पाने की कोशिश की,
लेकिन जो भी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उतरा वह फिर कभी अच्छा, वो लौट कर फिर नहीं बचा आया। नहीं। कहते क्योंकि हैं कि सीढ़ी खजाने नीचे के उतरने पास का काम जाते नहीं ही किसी का। पिशाच प्रकट होता है और उस व्यक्ति का अंत कर देता है, भक्तों की वो गलती मनोकामनाओं से की जाएगी पूर्ति। ना। लेकिन माता काली अपने भक्तों के लिए हमेशा करुणामयी रहती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वाकई भाई साहब। एक बार एक निर्धन किसान ने माता काली से संतान सुख का वरदान अच्छा। मांगा। माता ने उसके सपने में आकर होगा कहा जाएगा। कि अगले पूर्णिमा पर वह एक पुत्र रत्न को जन्म देगा। पूर्णिमा पे होता ठीक है, वैसा ही उन्होंने हुआ। बोला है काली एक माता ने। पिशाच की कथा जो मंदिर की रक्षा करता है। पावागढ़ का पिशाच केवल माता काली के आदेश का पालन करता है। अच्छा। कहा जाता है कि जो भी मंदिर के नियमों को तोड़ता है या माता के अनादर का प्रयास करता है, अच्छा। पिशाच उसे मार डालता है। जो भी नियम रात के समय मंदिर के जो पास माता अजीब के आवाजें खिलाफ या और उनका परछाइयां नाटक। देखी जाती हैं। देवी का क्रोध और शाप। एक बार एक राजा ने माता काली के मंदिर की पवित्रता को भंग करने का प्रयास अच्छा। किया। माता ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि उसका वंश समाप्त हो जाएगा। राजा की संतानें एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुईं। राजा ने माता से क्षमा मांगी, लेकिन माता ने कहा कि उसके वंश पर शाप सदा के लिए रहेगा। आज भी पावागढ़ का मंदिर अपनी रहस्यमयी शक्ति से भक्तों को आकर्षित करता है। वहां की सीढ़ियों से आती रहस्यमयी आवाजें और माता काली के पिशाच की रक्षा की कहानियां आज भी भक्तों के मन में श्रद्धा और भय दोनों का संचार करती हैं। यदि आप कभी पावागढ़ के मंदिर जाएं, तो वहां की दिव्य शक्ति को जरूर महसूस करेंगे। अगर आप इधर हो वाह यार वीडियो भाई खत्म भाई। ऐसी साहब, ये जगहों तो- पे तो एक बार वाकई में जानना चाहिए ताकि भाई हाँ, साहब पता लगे वहाँ की चीजों के बारे में। सोच हजारों सीढ़ियाँ ऊपर है वो। हाँ, और भाई वहाँ पर वहाँ पे भक्त उनकी जाते हैं। जाते हैं भाई। और हजारों। भाई वहाँ पर भाई साहब मंदिर की रक्षा एक पिशाच का राक्षस की आत्मा यानी हाँ कि यूं बोल वो सकते हो भाई। अंध भक्तों मतलब जो भाई हमें हाँ, मंदिर के भक्तों को। खिलाफत करते हैं भाई साहब, हाँ। उनको वो छोड़ता नहीं है भाई। मुगलों ने भी काफी ट्राइयां की हैं, लेकिन मुगलों को भी मुंह की मुगलों खानी को पड़ी भी है। मुंह की खानी पड़ी। और भाई साहब ये देना मैं है बोलूं रक्षक इतना बड़ा किसका? मंदिर मुगलों ने कैसे छोड़ दिया। अंदर की कहानी मैं वाकई में वीडियो के अंदर सोच रहा था कि भाई इतना बड़े मंदिर है भाई जिसके अंदर हाँ। इतना बड़ा खजाना है, मुगलों ने कैसे छोड़ा। वो तो लुटेरे थे एक नंबर के। लेकिन भाई साहब पिशाच जो था वहां वहां पे, अंदर उन्होंने कोशिशें पूरी की हैं, लेकिन भाई साहब माता काली का पिशाच ने भाई साहब इनको भाई साहब रोड हाँ, टिकने नहीं और वो दिया। देख कितना शक्तिशाली हो गया है अब। यानी कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता भाई। माता काली का जो है, और सोच के जो नीचे जाता है सीढ़ियों के नीचे, समझो वो उसकी मौत पक्की है। बहुत पक्की है वो। लेकिन- वापस आज तक आया नहीं आज। लेकिन वजात कोई अगर कहे यार ये कमेंट में बताना, जैसे कोई देखने ही जाए कि यार सिर्फ देखते हैं कि कितना खजाना पड़ा हुआ है। नहीं नहीं वो नहीं, उधर अलाउ ही नहीं है ना खुरम। अच्छा। मतलब देख जाएगा तो भाई मर जाएगा। हाँ, और वापस जाते ही है फिर भाई। अच्छा, फिर ये सोच कि कितना खजाना होगा, कितना टनों के हिसाब से सोना होगा। जैसे कि टन- भाई सब स्पेशल रक्षा पिशाच कर रहा है, हाँ। तो वो सोच ले नीचे क्या क्या चीजें होंगी। हाँ, और लेकिन सोच- भाई वही बात है कि वो फिर एक सीक्रेट है उस पिशाच के दरमियान और माता जी के दरमियान। क्या और- फिर वो क्या है भाई उन दोनों के अलावा तो किसी को कुछ क्या पता। पिशाच को भी ना पता हो, माता जी को पता हो। हाँ, ये भी हो भी है सकता तो भाई साहब वो तो अब उन्हीं को पता होगा। हाँ, और लेकिन देखना आज तक सुरक्षा की हाँ। जा रही है और उस मंदिर को एक खरोच तक नहीं लगी। हाँ, और सोच कि वहां पे जाके माता काली का जो अनादर करता है या जो कोई ऐसी करता है, तो पिशाच उसको भी नहीं छोड़ता। सारी बात अबे है फिर क्या भाई क्या साहब रहस्य है छोड़ेगा भाई वो। मंदिर के भाई। यार वाकई में बहुत खतरनाक हाँ। किस्म के भाई साहब था कि भाई साहब अगर मंदिर की खिलाफत करोगे तो पिशाच तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ, और ये माता काली ने खुद ही बनाया था मंदिर। हाँ देख ले यार, मैं खुद हिल गया कि हजारों पावागढ़। सीढ़ियां कैसे चढ़ के बना होगा ऊपर, कैसे बनाया गया होगा। लेकिन वही बात है माता जी ने बनाया ना हाँ, भाई। और भाई भाग फिर जाते हैं, तुझे पता है, जाहिर बात वो है तो वो जाने का है, लाखों लेकिन- सीढ़ियां भी होंगी तो हाँ, जाएंगे। लेकिन यार बनाने का है ना, देख हाँ, लो, ये मतलब वाकई- कंस्ट्रक्शन हजारों सीढ़ियां चढ़ के। ये हम सोचते हैं ना, माता काली के लिए सोचना तो वो तो बस यूं सोचेंगे और चुटकी बजाएंगे तो मंदिर सही बन कहा। और जाएगा। हम तो भाई आपकी क्या थॉट इस बारे में, तेरी वीडियो तुम करते तो बाय।